हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी के बारे में, रैम के बारे में, रैम के टाइप के बारे में, रोम के बारे में, कैच मेमोरी के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। ये इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है बीसीए स्टूडेंट के लिए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके एक सब्जेक्ट होता है, उसका ये टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी कहलाता है। जैसे रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं मेनली। ठीक है, ये क्या कहता है कि इंटरनल कंप्यूटर का मेमोरी होता है, जो कि सीपीयू डायरेक्टली उसको एक्सेस करता है। क्योंकि हम लोग जो भी स्टोरेज में रहता है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, उसको डेटा को मेन मेमोरी में लाके और फास्टली सीपीयू को प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो सके। ये क्या करता है? इट स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम दैट इज करेंटली यूज्ड इन। जो भी यूज हो रहा है डेटा इंस्ट्रक्शंस, वो उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो हम लोग का स्टोरेज डिवाइस होता है उससे फास्टर होता है। इसमें है कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे 8 GB 16 GB ऐसे करके हम लोग का लिमिटेड स्टोरेज होता है। ठीक है, एक्सपेंसिव कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से ये वेरी एक्सपेंसिव होता है। ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब कि जब हम लोग का लाइट कट जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा, तो ये डेटा लूज कर देगा। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी में आएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, कैच मेमोरी। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे रैम के बारे में। रैम क्या है, उसके टाइप के बारे में। तो रैम रैम जो है कि रैम इज वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा टेम्पररली। ठीक है, ये क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी है और वो डेटा को टेम्पररली स्टोर करता है। ठीक है, और ये जो है कि रनिंग प्रोग्राम रन करने का काम करता है। डेटा करेंटली यूज बाय सीपीयू, जो भी सीपीयू डेटा यूज कर रहा है वो रैम में ही स्टोर होकर रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करने का काम करता है। डेटा इन रैम लूज आफ्टर पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ हो जाता है तो रैम जो है डेटा को लूज कर देता है, बिकॉज इट इज वोलाटाइल। ठीक है, फीचर ऑफ रैम क्या है? फीचर ऑफ रैम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये रीड एंड राइट दोनों मेमोरी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसमें रीड और राइट दोनों पॉसिबल है। ठीक है, ये वेरी फास्ट एक्सेस होता है, इसका एक्सेस टाइम होता है बहुत फास्ट होता है। ये टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। रैंडम एक्सेस मतलब हम लोग कोई भी लोकेशन से इसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज ऑफ रैम में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या यूज है रैम का मेनली। ठीक है, तो ये लोडिंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन को लोड करने के लिए यूजफुल होता है। जैसे हम लोग विंडो को स्टार्ट करते हैं, तो विंडो को स्टार्ट करने में हम लोग का रैम का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, वर्ड, तो उसमें ये रैम का ही यूज होता है। वो जाके रैम में स्टोर होता है और उसको सीपीयू यूज करता है हम लोग को टास्क को पूरा करने के लिए। फिर रैम अगर मल्टीटास्किंग करने के लिए यूज होता है। अगर हम लोग के रैम बहुत ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, फास्टेस्ट एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम। जैसे रैम हम लोग का अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग एग्जीक्यूटिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब हम लोग प्रोग्राम को फास्टली कर सकते हैं अगर रैम रैम की वजह से। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रैम में पढ़ेंगे हम लोग एस रैम, जिसको स्टैटिक रैम भी कहते हैं। तो स्टैटिक रैम क्या करता है? एस रैम स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप एंड डज नॉट नीड टू रिफ्रेश। क्या कह रहा है कि ये जो स्टैटिक रैम है वो जो डेटा है वो फ्लिप फ्लॉप के यूज से करता है, जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का सॉरी सिक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है। और ये इसको इस रैम को हम लोग को रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ेंगे इस रैम का? ये वेरी फास्ट होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, लो स्टोरेज कैपेसिटी। इसका स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा मिलता है हम लोग को। ठीक है, और कंज्यूम मोर पावर। ये जो है कि पावर को ज़्यादा लेता है, मतलब हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, यूज ऑफ मेमोरी क्या है? ये कैच मेमोरी में यूज होता है। सीपीयू इंटरनल मेमोरी में इसका यूज किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप रैम का, जो कि डायनेमिक रैम है। उसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डी रैम स्टोर्स डेटा इन कैपेसिटर एंड रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। जिसमें है कि ये जो डी रैम है, डायनेमिक रैम, वो कैपेसिटर में अपना डेटा को
स्टोर करता है, ठीक है। और इसको रिफ्रेशिंग का रिक्वायर्ड होता है, मतलब इसको हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, ठीक है। एस रैम को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्लोअर देन एस रैम है, मतलब एस रैम से ये स्लोअर है। फिर ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है, ठीक है। और इसमें कैपेसिटी जो स्टोरेज का कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नीड कांस्टेंट पावर, इसमें उतना ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, मतलब एक मॉडरेट टाइप का पावर इसको भी कंज्यूम करता है ये, ठीक है। ये यूजेज क्या है, ये मेन मेमोरी रैम स्टिक्स जो हम लोग रैम का यूज करते हैं वो ये डायनेमिक रैम ही होता है, ठीक है। जो हम लोग यूज करते हैं वो डायनेमिक रैम ही होता है। अब हम लोग ये सब का कंपैरिजन थोड़ा देख लेंगे, क्या क्या है इस रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस, ठीक है। ये इसका स्पीड फीचर्स है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे ये जो एस रैम है वो वेरी फास्ट होता है, और डी रैम जो है स्लोअर होता है। फिर कॉस्ट में देखेंगे ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है एस रैम, फिर ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एस रैम के मुकाबले, ठीक है। फिर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेशिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिफ्रेशिंग का ज़रूरत है रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टोरेज, इसमें लो स्टोरेज होता है, इसमें हाई स्टोरेज होता है, ठीक है। और फिर यूजेस क्या है, ये कैच मेमोरी में यूज होता है, ये मेन मेमोरी में यूज होता है। और ये जो डी रैम है जो हम लोग पीसी में रैम जो हम लोग को रहता है 18 GB 16 GB, ठीक है। तो वो डी रैम ही यूज हुआ रहता है, और ये कैच मेमोरी थोड़ा कम होता है हम लोग के मेन मेमोरी के जैसा, ठीक है। रोम रोम जो पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस नीड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। जैसे क्या है कि रैम जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसको पावर ऑफ कर दीजिए फिर भी ये डेटा को स्टोर रखता है। और ठीक है, ये क्या काम है रैम रोम का, तो हम लोग को कंप्यूटर जो स्टार्ट करते हैं बायोस जो सेटिंग होता है ये बायोस को स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। फीचर ऑफ रैम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डेटा कनेक्ट कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड, इसमें है कि डेटा में हम लोग इसमें राइट नहीं कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है रोम में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, मतलब हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एफर्ट डालना पड़ सकता है, ठीक है। फिर ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें बिजली कटने के बाद जो लाइट ऑफ हो जाता है उसके बाद भी ये डेटा स्टोर रखता है। स्टोर फर्मवेयर, ये फर्मवेयर को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। रिटेन डेटा इवन पावर विदाउट पावर, ये जो है कि मतलब इसमें पावर अगर कट जाता है तो इसमें भी डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। रैम का क्या 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 काम है, ये बूटिंग सिस्टम यूज होता है, अगर कंप्यूटर को हम लोग बूट करते हैं तो उसमें जो मेमोरी यूज होता है वो रोम होता है। फिर बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में यूईएफआई फर्मवेयर में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोग रोम का जो है टाइप पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे पी रोम, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस, इसमें क्या है कि इसमें ये जो रोम का टाइप है इसमें एक ही बार प्रोग्राम किया जाता है, वो परमानेंटली उसी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग रीराइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोग्रामिंग डेटा कैन नॉट बी चेंज, इसमें है कि एक बार हम लोग जो उसमें राइट कर दिए उस मेमोरी में जो प्रोग्रामिंग कर दिए वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। यूज्ड इन सिंपल डिवाइसेस, ये जो है कि बहुत सिंपल डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे हम लोग का कंप्यूटर में जो टाइम बताता है, ठीक है, तो वो रोम में स्टोर कर दिया जाता है कि वो टाइम बताएगा, ठीक है। तो वो हम लोग का हमेशा वहां पे टाइम बताता है, ठीक है। उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं कोई कोई चीज को, ठीक है। यहाँ पे फिर ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है कि वो इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है कि इसमें हम लोग रीराइट कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रे लाइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रीप्रोग्रामेबल, इसमें रिप्रोग्रामेबल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इससे ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम लोग इसको इरेज कर देंगे तो हम लोग रीराइट कर पाएंगे, है ना। डेटा इरेज कंप्लीटली, इसमें है कि डेटा को हम लोग कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पी रोम में ये ऐसा फीचर हम लोग को नहीं था क्योंकि ये मॉडिफाइड थोड़ा सा है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप है ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, ये दोनों से थोड़ा मॉडिफाइड है। ये इसमें इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इसमें नो नीड टू रिमूव द चिप, इसमें चिप रिमूव करने का कोई जरूरत नहीं है। ये स्लोअर देन द रैम, रैम से ये स्लोअर होता है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लैश रोम के बारे में कहेंगे जो कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही मॉडर्न है, ठीक है।
तो ये एडवांस फॉर्म ऑफ ईईपी रोम, जो ये हम लोग पढ़े ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा कि फास्टेस्ट इरेजिंग एंड राइटिंग, इसमें है कि हम लोग फास्टली इरेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया यूएसबी ड्राइव्स, एसएसडी, बायोस चिप, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। तो जैसे हम लोग एसएसडी है, हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, यूएसबी ड्राइव है, तो हम लोग कुछ ही उसमें कुछ भी डिलीट कर पाते हैं बहुत इजीली। उसमें फिर हम लोग कोई चीज प्रोग्राम को डाल सकते हैं, कोई भी फाइल्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ्लैश रोम होता है वो टाइप। ठीक है, हम लोग उसको फ्लैश रोम कहते हैं। अब यहाँ पे ये सब चीज का कंपैरिजन थोड़ा देख लेते हैं कि ये पी रोम का देखते हैं। इरेजेबल ये नहीं होता है डायरेक्टली, नो। ठीक है, नॉट इरेजेबल, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ई ई पी रोम, ठीक है, इसमें जो है ये इरेज किया जा सकता है, बट कैसे, मेथड क्या होगा, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही इरेज किया जाएगा। ठीक है, ई पी रोम का जो हो गया, जो कि इरेजेबल है, और ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा। और फ्लैश रोम में ये भी इरेजेबल है और ये थोड़ा फास्ट इरेजेबल है। ठीक है, बाई यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल की बाई यूज करके हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, कैच मेमोरी का, कैच मेमोरी क्या है, कैच मेमोरी का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। कैच मेमोरी इज वेरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम डेटा स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या है कि ये बहुत ही कम मात्रा में हम लोग पीसी में अवेलेबल होता है, जो कि ये हाई स्पीड मेमोरी है, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली डेटा को यूज करता है और इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, और हम लोग का कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट एक्सेस करने का एक्सेस टाइम हो जाता है। ठीक है, इसमें है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम को क्यों यूज करते हैं, कैच कैच मेमोरी का क्यों यूज करते हैं, तो इसमें कोई भी प्रोग्राम का एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, कि हम लोग जितना जल्दी से जल्दी कंप्यूटर से अपना काम करवा सके। ठीक है, इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, जो भी सीपीयू का परफॉर्मेंस है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ कैच मेमोरी। मिनिमाइज सीपीयू वेटिंग टाइम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटिंग टाइम, जो ये टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ये सीपीयू का जो है, हम लोग वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी, हम लोग वर्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैच मेमोरी क्या है, ये वेरी फास्ट होता है। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव होता है, ये स्मॉल साइज में अवेलेबल होता है हम लोग के पीसी में, लोकेटेड ऑन नियर द सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर भी होता है, और रैम और सीपीयू के बीच में भी इसको स्टोर किया जाता है। आजकल का प्रोसेसर जो है उसमें तो सीपीयू में ही स्टोर करके कैच मेमोरी को दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें लेवल ऑफ कैच मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग तीन टाइप का होता है। L1 कैच, इनसाइड द सीपीयू कोर, फास्टेस्ट एंड स्मॉल साइज, ये जो है कि L1 कैच जो है वो सीपीयू में के कोर में ही, इनसाइड में ही स्टोर करके दिया जाता है, और ये थोड़ा फास्टेस्ट होता है, और इसका साइज जो है थोड़ा स्मॉल होता है, मतलब थोड़ा कम मात्रा में होता है, जैसे 1 MB केबी में भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, फिर L2 कैच का बात करेंगे। ये इनसाइड और नियर द सीपीयू, जो कि है कि सीपीयू के भी अंदर, मतलब इनसाइड में भी होता है और उसके बगल में भी होता है। ठीक है, स्लोअर देन द L1 कैच, ये जो है L2 है वो स्लोअर होता है, और लार्जर देन द, मतलब जैसे इसका मेमोरी साइज L1 से ज्यादा होता है। ठीक है, एल थ्री कैच का, एल थ्री कैच हम लोग पढ़ेंगे। ये शेयर एमंग द कोर, जो कोर होता है हम लोग का सीपीयू में, जो कोर होता है डुअल कोर, क्वाड कोर, उसमें ये शेयर किया जाता है, मतलब एक दूसरे से लिंक करके बनाया जाता है। ठीक है, स्लोअर देन एल टू कैच, मतलब L1 और L2 दोनों से ही स्लोअर है। लार्जेस्ट कैच मेमोरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। हम लोग को प्रोसेसर में L1, L2, L3 कैच दोनों ही, तीनों ही मिलता है हम लोग को। ठीक है, कैच मेमोरी का वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे काम करता है।